See, today we'll be discussing about packages in Java. एक अगर आप किसी लाइब्रेरी पे जाते हो, समझो कि ये लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी में सारे जो बुक्स है उसका एक पिरामिड बना हुआ रहते हैं और आपको उसमें से फिर बुक निकालनी पड़ती है जाके, क्या प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं वो रैक्स में, अरेंज्ड होते हैं। समझो ये वो लाइब्रेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा कोई पहाड़ होता है क्या बुक्स का सेंटर में, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। So if you see over here, I'll show you what I mean. ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, कि सारे के सारे बुक्स एक पहाड़ बन गई है, या फिर ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है ना? तो ये जो शेल्फ है ना, शेल्फ जो बने हुए हैं कबर्ड्स, ये आपके पैकेजेस है, क्या है? पैकेजेस। तो यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और पीछे छठा, है ना? कितने पैकेज हो गए इधर? 6 हो गए। और उसके अंदर जो बुक्स रखे हुए वो आपके क्लासेस और इंटरफेसेस है, क्या है? क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो लाइब्रेरी में क्या होता है? कंप्यूटर साइंस के बुक कंप्यूटर साइंस के शेल्फ में, कॉमर्स के बुक कॉमर्स के शेल्फ में, इंजीनियरिंग के बुक इंजीनियरिंग के शेल्फ में, है ना? स्पोर्ट्स के बुक स्पोर्ट्स के शेल्फ में। ऐसे होता कि नहीं? यस सर। तो जावा का भी यही सेम नेचर है। तो जावा भी जब भी क्लासेस जो है इनबिल्ट क्लासेस, कौन से क्लासेस? इनबिल्ट क्लासेस, उनको पैकेजेस में अरेंज करता है। तो सबसे जो मेन पैकेज है वो दो पैकेजेस मेन है, कोर जावा में जावा पैकेज और एडवांस जावा में जावा एक्स पैकेज। कौन सा? जावा एक्स पैकेज। ये दो रूट पैकेज हो गए। अब इनसे बहुत सारे पैकेजेस इनहेरिट होते हैं। तो पैकेज जो है ना, हम बिल्ट इन पैकेजेस भी है, मतलब पहले से पैकेज बने बनाए हैं, या आप उसको खुद का पैकेज भी बना सकते हो। क्या बोलते हो उसको? यूजर डिफाइंड। Yes, you can make your own package. So the built-in packages, no, Java has arranged in a hierarchy. तो रूट पैकेज कौन हो गया? रूट मतलब मेन पैकेज, पैकेज जावा। मेन फोल्डर जावा हो गया, ठीक है। इस जावा से सब पैकेजेस निकले हैं। तो हमने कौन से पढ़े हैं अभी तक? यूटिल पढ़ा है, आयो। ओके, और आयो इनपुट आयो पैकेज पढ़ा है, वेरी गुड। और हर चैप्टर एक पैकेज है, हर चैप्टर क्या है? तो आगे जाके हमको आएंगे एप्लेट्स। क्या आएंगे? एप्लेट्स। वो आता है ड्राइंग करना, ग्राफिकल ड्राइंग, तो वो एक पैकेज होगा। तो पैकेज का नाम आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी कैपिटल लेटर नहीं आता है पैकेज में, आ रहा है? नहीं। फिर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए पैकेज है एसक्यूएल। क्या पैकेज है? एसक्यूएल। आपको नेटवर्किंग करना है तो उसके लिए पैकेज है नेट। पैकेज क्या है? नेट। ठीक है।
आपको जो है विंडोज फॉर्म्स बनाने हैं, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, कमांड बटन, वो सब यूज करके, उसके लिए कौन सा पैकेज है? AWT। कौन सा है? AWT। ओके, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस और भी है। एक लैंग पैकेज है। लैंग पैकेज अपने आप इंपोर्ट होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है। हाँ, तो उसको मैं अलग कलर दे रहा हूँ, ब्लू कलर। ओके, इसको ब्लैक दे देंगे, नाम लिखते वक्त ब्लू कर देंगे। उसको बोलते हैं लैंग। तो लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप इंपोर्ट होता है। ठीक है। और जावा एक्स में जो है, तो उसमें स्विंग है। क्या है? स्विंग। तो AWT का एक्सटेंशन स्विंग है। किसका एक्सटेंशन है? AWT का एक्सटेंशन। हाँ, तो AWT हम जैसे मोबाइल में आता है ना, आईफोन प्रो, तो वैसे जो है वो बेसिक वर्जन AWT है और प्रो वर्जन स्विंग है। क्या है? स्विंग। तो अभी जावा के अंदर जो पैकेजेस हम पढ़ेंगे, पहला कौन सा पैकेज है? यूटिल। जावा एक्स में जावा एक्स। HTTP तुम्हारा वेब डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? वेब डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे सारे के सारे पैकेजेस हैं। और पैकेज के अंदर क्या होता है फिर? पैकेज के अंदर क्या होता है? क्लास और इंटरफेस। क्या होता है? क्लास और तो यूटिल पैकेज के कौन सी क्लास पढ़ी है हमने अभी तक? स्कैनर। स्कैनर क्लास। वेरी गुड। आईओ पैकेज की कौन सी क्लास पढ़ी है हमने अभी तक? बफर रीडर। बफर रीडर। वेरी गुड। तो ये सारे के सारे जो क्लासेस होते हैं ना, ये पैकेजेस में होते हैं। तो ये हो गया बफर रीडर। एप्लेट की जो क्लास है उसका नाम भी एप्लेट है। क्लास का नाम क्या है? एप्लेट। तो पैकेज का नाम भी एप्लेट, क्लास का नाम भी एप्लेट। डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ बोलो, डिफरेंस क्या होगा? उसमें फंक्शंस होंगे क्लास के अंदर। यस, और उसका कैपिटल ए होगा। क्या होगा? तो कैपिटल ए क्या हो गई? क्लास हो गई। क्लास। समझ में आ रहा है? तो ये एप्लेट पैकेज में है ना, एप्लेट क्लास है। AWT पैकेज में ओके, SQL के अंदर SQL के सारे है, कनेक्शन और आपका स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये सब JDBC के चैप्टर में आएगा। किस में आएगा? चैप्टर के अंदर कौन से चैप्टर में आएगा? JDBC। तो क्या क्या उसके है? इंटरफेसेस है, कनेक्शन है, फिर रिजल्ट सेट है, फिर स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, से बहुत सारे है उसके अंदर। नेटवर्किंग के अंदर जितने भी है, सॉकेट है। क्या है नेटवर्किंग में? सॉकेट है, सर्वर सॉकेट है, बहुत सारे हैं। AWT में जितने भी है, कौन से है? टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, और AWT के और भी क्लासेस है, ग्राफिक्स, फॉन्ट, कलर, ये सब किसके क्लासेस है? ग्राफिक्स, फॉन्ट, कलर किसके, कौन से पैकेज में है? AWT। हाँ। और लैंग पैकेज में जो है आपकी स्ट्रिंग क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास है, ये सब इस पैकेज में है। समझ में आया? तो अगर मुझे कोई भी इनबिल्ट क्लास यूज करनी हो तो पहले क्या करना पड़ता है? उसको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करना पड़ता है उसके पूरे पैकेज के नाम से। तो अगर स्कैनर को इंपोर्ट करना है, स्कैनर को इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? इंपोर्ट java.util.scanner। यस, इंपोर्ट java.util.scanner, या फिर स्कैनर की जगह पे एस्ट्रिक डाल देंगे। java.util.star। क्या डिफरेंस है दोनों में? स्कैनर सिर्फ स्कैनर क्लास को लेगा और एस्ट्रिक वाला मतलब पूरा वो। हाँ,
collect जैसे अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, क्या चाहिए सिर्फ, text box. तो मैं क्या बोलूंगा, जावा डॉट Java dot awt dot text box. ओके। और अगर मैंने कर दिया क्लास का नाम हमसे कैपिटल, कौन नहीं है, और अगर मैंने ये कर दिया तो क्या डिफरेंस है दोनों में, पूरा awt वाली क्लास आ जाएंगे. सारी क्लासेस। तो इससे इससे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स आएगा, सिर्फ क्या आएगा, Text box. पहले वाले से, ब्लैक वाले से, और ग्रीन वाले से पूरी क्लास. पूरा पैकेज, पूरा वो पैकेज में जितने भी क्लासेस है, टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया, लेबल भी आ गया, ग्राफिक्स भी आ गया, फॉन्ट भी आ गया, कलर भी आ गया। समझ में आया? यस सर. ओके, तो ये तो हमको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमको आइडिया आते जाएगा कि कौन सी क्लास कौन से पैकेज में है, यूज करते जाओ। यूजर डिफाइंड पैकेज, हम खुद का भी एक पैकेज बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर ये जावा एक यूजर डिफाइन है या इनबिल्ट है? ये इनबिल्ट है, बना बनाया है। ये कोर जावा के लिए है, वो एडवांस जावा के लिए है। ये किसके लिए है? कोर जावा। और ये जावा एक्स किसके लिए है? एडवांस जावा। तो सारे एडवांस जावा के जितने भी टॉपिक्स है ना वो इस पैकेज में रहेंगे, एक्सटेंडेड जावा में। दोनों भी इनबिल्ट है। ओके। दोनों भी क्या है? इनबिल्ट पैकेज। इनबिल्ट है, ये भी इनबिल्ट है और ये भी इनबिल्ट है। समझा? हाँ सर। ओके, तो अभी हम, ये तो हमको आइडिया आ गया। जब भी कोई क्लास पढ़ो सबसे पहले उसका पैकेज नाम देख लेना। तो अगर आपको शॉर्ट नोट आए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कैनर क्लास, क्या है? तो अगर सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे आप? उसको इंपोर्ट कर दे। नहीं, उसका पैकेज कौन सा है, उसका पूरे पैकेज का नाम। तो अगर आपको बोला गया है, अगर आपको बोला है शॉर्ट नोट ऑन स्कैनर क्लास, ये अगर आपका है तो सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा आंसर का कि उसका पैकेज का नाम क्या है। पैकेज नेम क्या है उसका? जावा समझ में आया? तो उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम कि वो कौन से पैकेज के अंदर है, क्लास का नाम क्या है, ये पूरा होना चाहिए। तो जब भी कोई क्लास पढ़ो सबसे पहले उसका पैकेज नाम अपने को आना चाहिए। ओके ओके ना, हाउ डू वी मेक आवर ओन पैकेजेस, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा है इसका, यूजर डिफाइंड पैकेज है कि हाउ डू वी मेक आवर ओन पैकेजेस। ओके, तो हाउ विल वी मेक आवर ओन पैकेज नाउ। तो जब खुद का पैकेज बनाएंगे ना, तो प्रोग्राम का पहला लाइन, प्रोग्राम का, ओके, तो अभी आपको मैं दिखाता हूं कि मैं एक पैकेज बनाने वाला हूं। कुछ भी नाम दे दो पैकेज का। लेट्स से पैकेज गिफ्ट शॉप। क्या है पैकेज का नाम, क्या बनाया? गिफ्ट शॉप। गिफ्ट शॉप, ठीक है। पैकेज का नाम हो गया गिफ्ट शॉप। और अभी इस गिफ्ट शॉप पैकेज के अंदर आपके जितने भी क्लासेस है, तो ये ब्लैक का हो गया पैकेज, और ये रेड का जो राउंडेड रेक्टेंगल है वो उसके अंदर के क्लासेस है। तो एक पैकेज में कितने क्लास हो सकती है? तो एक इसमें हम बोलेंगे गिफ्ट शॉप में क्या क्या रहता, बुक्स रहता और
परफ्यूम। ओके, जो भी, तो ये तो मेन जो है शॉप वो आपका पैकेज है, उसके अंदर जितने भी आइटम्स रहेंगे उसका एक एक का क्लास बनाएंगे। क्लियर? तो अभी ये बुक्स जो है वो कौन से पैकेज में है? गिफ्ट शॉप पैकेज। और परफ्यूम ये बुक्स क्लास है ना, तो कैपिटल होगी वो, और परफ्यूम भी क्लास है तो कैपिटल होगा। हाँ, याद रखना इसको। तो बुक्स कौन से पैकेज में है? गिफ्ट शॉप। गिफ्ट शॉप और पैकेज। परफ्यूम कौन से पैकेज में है? गिफ्ट शॉप। ओके, अभी अगर मुझे क्लास बुक्स यूज करना है दूसरे प्रोग्राम में, किसमें यूज करना है? दूसरे प्रोग्राम में। तो ये मेरा दूसरा प्रोग्राम हुआ। अब मुझे दूसरे प्रोग्राम में बुक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? बुक्स का ऑब्जेक्ट किसे बनाऊंगा मैं? बुक्स b equals to new books and b1 equals ठीक है, तो ये मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पर ये अलग प्रोग्राम है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, क्या करना पड़ेगा बोलो? इंपोर्ट पैकेज का नाम नहीं, सिर्फ गिफ्ट शॉप डॉट। तो कैन आई मेक ऑब्जेक्ट ऑफ परफ्यूम आल्सो देन? यस। है समझ में? यस सर। तो ऐसे हम लोग पैकेज के अंदर क्लास बना के रख देते हैं, और जहां जहां भी प्रोग्राम में यूज करना है हमको, हम फिर इसको इंपोर्ट करके यूज करते जाते हैं। समझ में आया? यस। ओके, मुझे बाद में भी अगर यूज लगी तो क्या करूंगा? बाद में भी मैं, अगर मुझे किसी दूसरे प्रोग्राम में भी लग रहा है, अगर मुझे किसी और प्रोग्राम में लग रहा है ये, तो तब भी क्या करेंगे हम लोग? ये वाला पैकेज वापस इंपोर्ट करेंगे। यस, जहां जहां आपको लग रहा है वहां क्या करो? आप सिर्फ इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट करते जाओ। तो ठीक है, तो अभी मुझे वापस सेव हो जाती है सर अंदर। हाँ, सेव हो जाता है पैकेज अपन एक बार बनाओ। हाँ, सेव हो जाता है। यस, तो अगर मुझे दूसरे प्रोग्राम में भी लग रहा है तो क्या करूंगा? सिर्फ ये वाला काम करते हैं, इंपोर्ट गिफ्ट शॉप डॉट स्टार, और फिर वो यूज करते जाओ, है ना? तो ओके, अभी एक सोर्स फाइल में कितने क्लासेस हो सकते हैं? जितने हमें चाहिए। 1 2 3 जितने भी हो सकते होते हैं ना। यस। जैसे हमने यहाँ पर बनाया होगा। ओके, ये जो प्रोग्राम है इसमें कितने क्लासेस है? कौन सा प्रोग्राम दिख रहा है? ये पर्सन वाला दिख रहा है? हाँ, तो ये कौन सी क्लास है? पर्सन क्लास। ओके, उसके नीचे कंस्ट्रक्टर दिया है। ये कौन सी क्लास है? एम्प्लॉय क्लास। ओके, उसके नीचे मेन कितने क्लास हो गए? 3। मेन तो मेथड है, क्लास का नाम इनहेरिट मेन है। ठीक है, 3 हो गए ना? तो कौन से क्लास थे वो बोलो? पर्सन, इनहेरिट मेन, क्लास एम्प्लॉय और इनहेरिट मेन। ठीक है, इसमें से कोई भी एक क्लास पब्लिक बन सकती है। क्या बन सकती है? एक ही क्लास का। हाँ, जावा का ये रूल है कि एक सोर्स फाइल में, हाँ भाई, क्लास पब्लिक
तो कौन सी बनाएंगे हम लोग? मेन क्लास। ठीक है, तो जहां पर मेन मेथड है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, जहां पर उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर अभी कहीं भी मेन मेथड नहीं है तो लेट्स से ऐसा है, अभी कोई भी बना सकते हैं। अभी आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी, आप इन पिन सेफ्टी पिन करके आपको ये समझ में आया तो इसको बना दो आप, आपके ऊपर है। तो आपने बनाया इसको, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अभी मैंने क्या कर दिया, इसको डाल दिया एक पैकेज में, तीनों को याद रखो। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, मैंने बना दिया पैकेज शॉप। क्या बना दिया? जो भी था, चलो क्या था, गिफ्ट। तो उसमें क्लास एम्प्लॉय भी है, कस्टमर भी है, क्लास प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो कितने क्लासेस है? 3। कौन से? प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, कस्टमर। तो और ये कौन से पैकेज में है? गिफ्ट शॉप। ओके, अभी अगर मुझे दूसरे कोई प्रोग्राम में प्रोडक्ट क्लास यूज करनी है, क्या यूज करनी है? प्रोडक्ट क्लास। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इंपोर्ट गिफ्ट शॉप डॉट स्टार चलेगा। फिर यहां पर क्या करूंगा, मैं एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है, जो भी क्लास है, जो भी, जैसे असाइनमेंट 1 कर रहा हूं मैं, असाइनमेंट 1, तो एक क्लास बनाया, क्या बनाएंगे इधर, मेन बनाएंगे, ठीक है। अब बोलो मैं कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ इधर? यहाँ पे प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, हाँ, कौन से क्लासेस कौन से है, याद रखो। प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, कस्टमर। इसमें पब्लिक कौन सा है? एम्प्लॉय। ठीक है, तो बोलो अभी कौन से ऑब्जेक्ट बनाओ ऑब्जेक्ट में। प्रोडक्ट P1 इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट चलेगा। फिर दूसरा कौन सा था? एम्प्लॉय, न्यू प्रोडक्ट, न्यू एम्प्लॉय। और तीसरा कस्टमर। ठीक है, यस। यस और नो, सही बात है? यस। नहीं, गलत बात है। सिर्फ पब्लिक क्लास इंपोर्ट होती है, क्या होती है? पब्लिक क्लास इंपोर्ट होती है। बाकी क्लासेस पैकेज के अंदर तो है, पैकेज के अंदर तीनों क्लास है, बट इंपोर्ट कौन सी होती है? सिर्फ पब्लिक वाले। सिर्फ पब्लिक क्लास। तो ये जो स्टार है ना, स्टार, ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट ऑल क्लासेस ना, क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट ऑल क्लासेस प्लस इंटरफेसेस, प्लस क्या, इंटरफेस। पैकेज में क्लासेस भी होता है और इंटरफेस। तो ये इंपोर्ट ऑल कौन से, ऑल पब्लिक क्लास, पब्लिक, सिर्फ पब्लिक। तो प्रोडक्ट और कस्टमर पैकेज में है क्या नहीं है? वो है, पैकेज में है। नहीं, वो क्लास में है, बट ये पैकेज में नहीं होंगे। देखो मेरे पास है ना, व्हेन आई वाज इन स्कूल नो, आई हैड दिस बैच रहने के, जो हम बैग पे लगाते थे, वो उसके पीछे एक वो आने का पिन, आने की पिन, वो प्रेस करने तो खुलने की और फिर प्रेस करने के बंद हो जाने की, ऐसा वो बैच आने के ऐसे, और ऐसी कोई पिन आती थी उसके पीछे ऐसी, यस सर। और वो फिर उसको ऐसा रहने का, तो अगर ये इसके अंदर चला गया तो बंद हो गया, फिर दबा के खोलने के, याद है? यस। तो उस पे है ना, आई हैड अ फोटो ऑफ अ सन, फोटो ऑफ अ सूरज था, सूरज, ये सूरज था, येलो कलर के उसमें था वो, और वो सूरज सैड था,
क्या था वो सूरज? इट वॉज फीलिंग सैड, इट वॉज फीलिंग सैड। सैड सा सूरज था वो, और उस पे लिखा था आई विल राइज बट आई विल नॉट शाइन। क्या लिखा था उस पे? I will rise but I will not shine. हाँ, तो सैड लग रहा था वो, बोला मैं आऊंगा बट मेरा मूड नहीं है। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट लाइन, इट सेड आई विल, व्हाट डिड इट से? I will rise या but not shine. मेरा काम है राइज होना, वो तो मैं करूंगा ही। तो आई विल राइज बट आई विल नॉट Not shine. शाइन। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं तुमको? तो ये प्रोडक्ट और कस्टमर पैकेज में है क्या? Yes. है, पैकेज में है, बट ये इंपोर्ट होंगे क्या? नहीं. वो पैकेज में है पर आएंगे नहीं। तो अभी इसका इलाज क्या है? और एक क्लास में, एक फाइल में सिर्फ एक क्लास पब्लिक हो सकती। Yes. अब इसका इलाज क्या है बोलो? 3 अलग-अलग क्लासेस साजिद में बनाएंगे क्लास है। ये वाले तीनों के, और सबको पब्लिक डाल देंगे। मतलब फोन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका इलाज क्या है बोलो अभी? 3 लाइक फाइल बनाएंगे तीनों क्लासेस की और सबको पब्लिक कर देंगे उसमें। ब्यूटीफुल, ये है हमारा लॉजिक। तो पहली क्लास क्या बनेगी? पैकेज गिफ्ट शॉप। कौन सी क्लास रहेगी उसके अंदर? प्रोडक्ट। और उसको हम पा देंगे पब्लिक, क्योंकि वो अकेली क्लास है। ठीक है। फिर दूसरी क्लास बनाएंगे हम लोग क्या? एम्प्लॉय। और तीसरा क्या बनाएंगे? कस्टमर। तो अभी मेरे पास कितने सोर्स फाइल हो गए? 3। यहाँ पर एक ही सोर्स फाइल थी, यहाँ पर एक ही सोर्स फाइल थी, किस नाम से? employee.java। किस नाम से थी ये? क्योंकि पब्लिक नाम से हम सेव करते हैं ना। तो यहाँ पर कितने सोर्स फाइल है? ये कौन सी है? प्रोडक्ट.java। ये कौन सी है? एम्प्लॉय.java। और ये कौन सी है? कस्टमर.java। और ये तीनों कौन से पैकेज में है? गिफ्ट शॉप। यस, नो, मे बी? यस सर। लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. तो अब इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकल देखो अभी। So let's start with the practical of this. Clear? Is the theoretical concept clear? यस सर। Okay. तो अभी समझो मुझे इसका प्रैक्टिकल करना है, तो मैं कस्टमर के अंदर भी करूंगा एक्सेप्ट कस्टमर डिस्प्ले कस्टमर, प्रोडक्ट में भी करूंगा एक्सेप्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रोडक्ट, और एम्प्लॉय में भी करूंगा एक्सेप्ट एम्प्लॉय डिस्प्ले एम्प्लॉय। ठीक है, यस सर। चलो करते हैं अभी उसको। So now we'll make this package and we'll add 3 classes to this package. Okay, should I write all the 3 classes in one source file or in different source files? डिफरेंट सोर्स फाइल। डिफरेंट सोर्स फाइल। ठीक है, तो पहले बना रहा है पैकेज गिफ्ट शॉप। पहले कौन सी क्लास बनाया? लेट्स टेक अल्फाबेटिक ऑर्डर। पहले बन गई कस्टमर। ठीक है, एम्प्लॉय। सी आता है क्या पहले? कस्टमर। ठीक है, पब्लिक क्लास कस्टमर हो गई, और पब्लिक क्लास कस्टमर में फिर कस्टमर के डिटेल एक्सेप्ट और डिस्प्ले कर देंगे। तो मैंने क्या किया, पुरानी क्लास से कॉपी कर ली।
हाँ, स्क्रीन शेयर से। स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या मैंने? तो मैंने क्या कर दिया अभी, दिख रहा है? यस सर। तो Yes, sir. पैकेज का नाम बनाया, तो पैकेज का नाम प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन रहेगा। क्या रहेगा पैकेज का नाम? पैकेज का नाम क्या रहेगा प्रोग्राम का? फर्स्ट लाइन। अगर वो पैकेज कोई दूसरे पैकेज को इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। समझ में आया? Yes. तो कस्टमर का रिकॉर्ड एक्सेप्ट करते हो, आई रिक्वायर स्कैनर क्लास नो, Hmm. तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, एक्सेप्ट कस्टमर और Display customer. डिस्प्ले कस्टमर। तो ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया, और क्या करा, एंटर कस्टमर नंबर और कस्टमर नेम। पब्लिक एक्सेप्ट कस्टमर किया और एंटर क्या बोला, कस्टमर नंबर, वो किस में जाएगा, CNO में, और एंटर कस्टमर नेम वो किस में जाएगा, सी C नेम में। तो ये एक्सेप्ट हो गया, और डिस्प्ले करते वक्त क्या करेंगे, C नंबर और C। तो अब तक हम प्रोग्राम को इतना ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, और ये क्लास क्लोज हो गई। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? और क्लास क्या बन चुकी है, पब्लिक। तो इसको सेव किस नाम से करेंगे, कस्टमर कस्टमर डॉट जावा। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस ओके, तो यहाँ पर जो बचा कुचा डेटा वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं, ताकि बाद में जरूरत पड़ेगी अपने। तो अभी इसको कॉपी करेंगे, और कौन सी क्लास बनाएंगे, दूसरी एम्प्लॉय पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, और क्या होगा, और नेम और क्या होगा, कस्टमर एम्प्लॉय एक्सेप्ट क्या, एम्प्लॉय एक्सेप्ट एम्प्लॉय, जो एंटर एम्प्लॉय नंबर ओके। इसमें डिस्प्ले क्या किया अपन ने, डिस्प्ले एक्सेप्ट कस्टमर है, और डिस्प्ले, कस्टमर ठीक है। यस। तुम्हारा गोली, ओके, तो ये मेरा कस्टमर हो गया। दूसरा क्या हो गया, एम्प्लॉय, और डिस्प्ले एम्प्लॉय हो गया। क्या डिस्प्ले कर रहा है वो, सर ठीक है। और फिर कॉपी किया, और एक तीसरी क्लास बनाएंगे हम लोग, क्या नाम से, कस्टमर एम्प्लॉय और हाँ प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, P नंबर और ठीक है। और क्या रहेगा, डिस्प्ले पियानो एंड पीनेम। मेकिंग सेंस। और तीनों क्लास Yes. पब्लिक है। तीनों क्लास क्या है, पब्लिक पब्लिक क्लास प्रोडक्ट, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, और पब्लिक क्लास कस्टमर। नाउ लेट्स सेव देम नाउ। तो अभी तीनों को सेव करेंगे अलग अलग जगह पे। तो मैं कर रहा हूं, पैकेज प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर बना रहा हूं, ठीक है, और उसमें तीनों फाइल सेव कर रहा हूं। किस किस नाम से, कस्टमर डॉट जावा, ओके, ये एम्प्लॉय डॉट जावा, और ये प्रोडक्ट डॉट जावा।
ठीक है, तो अगर मैं आपको फोल्डर दिखाऊं जो मैंने सेव किया है, तो यू विल कम टू नो कि देखो इधर कौन सा फोल्डर बनाया मैंने, पैकेज प्रोग्राम, और उसमें कितने फाइल्स है जावा के? 3। ओके, अब इनको कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने का एक डोंकी वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है। क्या है? कौन सा? तो आपको कौन सा वे पसंद आएगा? देखो, I'll show you both the ways and then you can choose for yourself. डोंकी वर्क में क्या होता है? कंपाइल ईच फाइल इंडिविजुअली। हाउ? ठीक है, कैसे करेंगे कंपाइल आप? जावा से employee.java। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगी? इसके बाद क्या मिलेगी आपको? क्लास फाइल। तो आपको मिलेगी एक क्लास फाइल employee.class, है ना? यस। फिर आप क्या कंपाइल करोगे? प्रोडक्ट, कस्टमर, जो भी है। ठीक है, तो मैं कंपाइलेशन ब्लैक में कर रहा हूं, और उससे जो फाइल बनेगी उसको मैं रेड में कर रहा हूं। तो इससे क्या बनेगी, आप क्या मिलेगी आपको? customer.class। एक मिनट, हेलो। तो तीसरा क्या होगा? जावा सी क्या डॉट जावा, ये कंपाइल करेंगे आप। ब्लैक में कंपाइलेशन हो रहा है, और इसके कंपाइल के बाद क्या मिलेगी आपको? तो अभी आपके फोल्डर में कितने फाइल हो जाएंगे? 6 ना? अभी आपके फोल्डर में कितने फाइल है? सिर्फ डॉट जावा कितनी है? 3 है। कितनी है अभी आपके फोल्डर में? तो कंपाइल करने के बाद कितनी हो जाएगी? 6। फिर आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली आपको मैन्युअली एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फोल्डर बनाना पड़ेगा। किस नाम से? पैकेज के नाम से। ये आपको करना पड़ेगा खुद। राइट क्लिक करो, क्रिएट अ फोल्डर। समझ में आया? किस नाम से बनाएंगे फोल्डर आप? गिफ्ट शॉप नाम से फोल्डर बनाएंगे, और ये तीनों क्लास फाइल कट करके उसमें डालेंगे। क्या करेंगे? तीनों कट करके किस में डालेंगे? गिफ्ट शॉप फोल्डर में। कौन से फोल्डर में? गिफ्ट शॉप। तो ये गिफ्ट शॉप फोल्डर है जो मैंने ब्लू में बनाया है। ये फोल्डर कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हमको खुद बनाना पड़ेगा मैन्युअली। क्या नाम देना पड़ेगा उसको? गिफ्ट शॉप। और ये फाइल्स को कट पेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कट एंड पेस्ट। क्या करना पड़ेगा? कट एंड पेस्ट। गिफ्ट शॉप फोल्डर में। कौन से फोल्डर में? गिफ्ट शॉप। आया समझ में? तो ये काम करना पड़ेगा मैन्युअली। ये डोंकी वर्क हो गया। क्या हो गया ये? डोंकी वर्क। अब स्मार्ट वर्क देखो क्या है। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क क्या होता है? एक आपको कंपाइल करने का तरीका आना चाहिए। दूसरा तरीका वो देखो क्या है। जावा सी -d। -d मीन्स क्रिएट अ डायरेक्टरी। क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट है ना, विंडोज के अंदर फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फोल्डर को? ओके ओके, ये आप काना का कंपाइल करोगे ना आप। ये तो जहां आपने अपने प्रोग्राम सेव किए हैं, डी ड्राइव में आपने अपना फोल्डर बनाया होगा, जावा इंटर्नशिप नाम से फोल्डर बनाया होगा आपने, जो भी जहाँ भी बनाया होगा, तो वहां से कंपाइल करते हैं ना आप उसको, है ना? इसको वहां से कंपाइल करते हैं आप लोग। तो जो भी आप लिखते हो ये कमांड्स, ये जब आप नेविगेट करते हो तो कहाँ जाता है ना पहले वो। जैसे देखो मैं इधर करने वाला हूं, तो अगर मुझे इसको कंपाइल करना है
तो पहले जहां भी मैं जाता हूं मैं कहा जा रहा हूं दिख रहा है यस Yes, किधर है डी ड्राइव Java package है ना program. ये वही पाथ है जहां मेरे फाइल्स है ये वही पाथ है जहां मेरे Files है. दिख रहे यस सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया Yes, sir. ओके तो कंपाइल करने का तरीका देखो क्या स्मार्ट वे का तो क्या लिखोगे जावा सी -D. स्पेस है सबके बाद स्पेस है तो जावा सी के बाद स्पेस है हाइफन डी मतलब करंट लोकेशन हाइफन डी मतलब मेक अ डायरेक्टरी हाइफन डी मतलब वहाँ पे डायरेक्टरी बनाना है हाँ फोल्डर बनाना है किधर बनाना है करंट लोकेशन पे तो डॉट मींस तो हाइफन डी मींस Create a folder. फोल्डर डॉट मींस एट द करंट लोकेशन करंट लोकेशन अगर आपको किसी और जगह फोल्डर बनाना है अगर आपको फोल्डर बनाना है ई ड्राइव में माय प्रोग्राम्स में क्या बनाना है माय प्रोग्राम्स तो फिर उसका पाथ दो इधर तो फिर क्या करो उसका पाथ दे दो समझ में आया तो फोल्डर कहाँ बनेगा की जगह पे बनाएंगे हाँ तो यहाँ पे जब वो ई वाले ड्राइव में हम लोग सेव करना है कहीं और तो फिर वहाँ पे डॉट की जरूरत डॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग क्या करते हैं जहां कंपाइल करते हैं ना उसी वहां जगह वही पैकेज बनाते हैं अक्सर इसके लिए डॉट बनाते हैं समझ में आया ओके और फिर फर्स्ट फाइल कौन सी है जो कंपाइल कर रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय Employee. तो नाउ एज यू हिट एंटर नो एज यू हिट एंटर ऑटोमेटिकली गिफ्ट शॉप नाम से यानी पैकेज के नाम से ऑटोमेटिकली फोल्डर बनेगा और एम्प्लॉय की क्लास फाइल ऑटोमेटिकली चली जाएगी उसके अंदर समझ में आया Yes, sir. फिर जब आप Dot के बाद करोगे space रहेगा, sir. सबके बाद स्पेस है सबके बाद देखो यहाँ स्पेस है जो रेड कर रहा हूँ रेड में कर रहा हूँ वो तो जावा सी स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट और ये Okay. ठीक है नेक्स्ट कैसे कंपाइल करेंगे नेक्स्ट वाली फाइल Java C dot जावा सी स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट डॉट कौन सी स्पेस कस्टमर डॉट जावा कस्टमर डॉट जावा तो ये हो गया इसको कंपाइल हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा एक फाइल बन जाएगी किस नाम से एम्प्लॉय डॉट क्लास कस्टमर डॉट क्लास सॉरी कस्टमर डॉट क्लास उस फोल्डर में चली जाएगी सर ऑटोमेटिकली ये -D दोबारा लगाएंगे तो एक और डायरेक्टरी बन जाएगी. नहीं वो एक ही डायरेक्टरी बनाएगा वेरी गुड एक ही डायरेक्टरी बनाएगा वो एक फोल्डर में एक ही डायरेक्टरी होती एक फोल्डर में दो फोल्डर सेम नाम के नहीं हो सकते अच्छा. Okay. तो डॉट और तीसरा क्या होगा वो प्रोडक्ट डॉट जावा तो अभी वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा स्टाइल सूट होता है ठीक है तो क्या करेगा वो तो सर एक वो प्रोडक्ट तो जब डॉट वो प्रोग्राम में जाएगा वहाँ हाँ पे हमारा ऑलरेडी पैकेज होगा गिफ्ट शॉप हाँ तो उसके अकॉर्डिंग वो गिफ्ट शॉप का एक दूसरा फोल्डर कर रीड करना है ऐसा है कि पैकेज के नाम से फोल्डर बनाएगा वो एक ही फोल्डर बनेंगे तीनों कंपैरिजन में फोल्डर एक ही बनेगा अलग अलग फोल्डर नहीं बनेंगे तीनों के तीनों एक ही फोल्डर में जाएंगे समझा Yes, sir. क्लियर Yes, sir. ओके अभी हमको इनको कॉल करने के लिए एक चौथी फाइल बनानी पड़ेगी पैकेज मेन है ना Yes. क्लास पैकेज मेन है क्या नहीं Yes. यस जो क्या करेगी फिर जिसमें हम इसको इंपोर्ट करेंगे क्या करेंगे जिसमें हम इसको इंपोर्ट करेंगे करेंगे. तो किसको इंपोर्ट करेंगे गिफ्ट शॉप डॉट स्टार डैश है क्या नहीं Yes. और इस पैकेज में फिर क्या करेंगे हम लोग मेन बनाएंगे
क्योंकि अब तक हमने मेन बनाया नहीं है। अब तक हमने मेन बनाया है क्या? कस्टमर में मेन है, नहीं नहीं प्रोडक्ट में मेन है, नहीं है, तो मेन यहाँ बनेगा। और मेन क्या करेगा फिर? तीनों के ऑब्जेक्ट बनाएगा। एम्प्लॉय E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, है ना? यस यस और फिर मेथड्स को कॉल करेगा। फिर क्या करेगा? मेथड्स को कॉल करेगा। है ना? एम्प्लॉय का और किसका? कस्टमर कस्टमर का। ऐसे ही प्रोडक्ट का इज न्यू प्रोडक्ट, है ना? और फिर C1 से कॉल करेंगे हम लोग, E1 से कॉल करेंगे एक्सेप्ट एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय, है ना? यस सर, E1 से क्या कॉल करेंगे? एक्सेप्ट एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले एम्प्लॉय। और बाकी जो भी अपने को आता है क्या नहीं? यस सर, ये काम समझ में आ गया क्या करना है? है ना? यस सर, यस इस जगह मैं थोड़ा साइज कम करता हूँ इनका, ताकि आपको एक फ्रेम में नजर आ जाए। ओके यस सर ओके। अभी इसमें सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है आपको कि जब हम कंपाइल कर देंगे, क्या कर देंगे? कंपाइल कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के बाद जावा फाइल का काम हो गया ना? यस यस तो जब ये कंपाइल हो जाएगा तो जावा फाइल ने अपना काम कर चुका ना। यस तो जावा फाइल्स को हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? शिफ्ट करते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको अभी। चलो एक एक स्टेप करते हैं। यहां तक ठीक है? कस्टमर, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, ठीक है? यस तो लेट्स कंपाइल देम नाउ, लेट्स कंपाइल देम। तो कैन यू सी दिस? यस तो क्या है? जावा सी -d डॉट। डॉट कस्टमर डॉट जावा। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पर कोई फोल्डर है क्या? है क्या कोई फोल्डर? नहीं 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 है। अब जैसे मैं ये कमांड फायर करूंगा, क्या करूंगा मैं? और फिर यहाँ देखो आप, दिख रहा? यस सर यस और इसमें क्या रहेगा अभी? क्लास फाइल और कौन- कस्टमर। दिखा? यस यस अभी सेकेंड कमांड दे रहा हूं मैं, कौन सी? एम्प्लॉय डॉट जावा। एम्प्लॉय और तीसरा दे रहा हूं कौन सा? प्रोडक्ट डॉट जावा। तीनों कंपाइल हो गए। तो इस फोल्डर में कितने फाइल रहेंगे अभी? 3। दिख रहा है? यस तो फोल्डर भी बना दिया उसने, फाइल भी कट पेस्ट करके डाल दिया उसके अंदर। अब क्या बनाना है अपने को? चौथी फाइल कौन सी बनानी है? मेन। मेन, ठीक है? तो ये इधर है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मेन में इंपोर्ट क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे गिफ्ट शॉप डॉट, गिफ्ट शॉप डॉट एस्ट्रिक। ठीक है? सर मैं क्लास में करता हूँ कॉल आपको, मैं क्लास में करता हूँ कॉल आपको। तो क्या बनेंगे? क्लास क्या? गिफ्ट मेन, है ना? यस और गिफ्ट मेन में किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी? कस्टमर कस्टमर का प्रोडक्ट और स्टूडियो। कस्टमर C1 इज न्यू कस्टमर। कस्टमर। ऐसे ही यस किसका? एम्प्लॉय एम्प्लॉय E1 E1 इज न्यू एम्प्लॉय एंड प्रोडक्ट P1 is- equals to न्यू प्रोडक्ट। ठीक है? अभी क्या किया? कॉल C1 से P1 एक्सेप्ट, डिस्प्ले कस्टमर को। एक्सेप्ट कस्टमर ना पहले। यस
और डिस्प्ले कस्टमर। ऐसे ही फिर किससे कॉल करना है? E1 से। E1 से और E1 से क्या? एक्सेप्ट और डिस्प्ले एम्प्लॉय। और फिर P1 P1 से क्या? एक्सेप्ट प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट। डिस्प्ले प्रोडक्ट। ठीक है, कोई शक? नहीं। और ये क्लास भी मेन पब्लिक क्लास बनेगी, है ना? यस। इसको भी भाई सेव कर देंगे .java। ठीक है, तो ये अभी आपके फोल्डर की हालत है। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हम्म। वो मेन में अभी जाएंगे हम तो फिर कमांड लाइन आर्गुमेंट जो हम लोग ने किए थे यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स होगा या CLA भी लिख सकते हैं अब यहाँ पर? कुछ भी लिखो। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, यस मिस, व्हाट वर यू आस्किंग? सर वो जो मेन फाइल में है हमने स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स की जगह पे CLA डाल हाँ, दिया है। कुछ भी नाम रखो आप, वो एप्पल रखो, आप कुछ भी नाम रखो, प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, आप आर्ग्स रखो, वो वैसे एरे का नाम है बस। ठीक है, ओके। तो अभी आपके फोल्डर की शक्ल ऐसी है कि नहीं? यस। अभी सिर्फ क्या करना है आपको, ये जितने भी जावा फाइल है ना, जावा फाइल्स, इनको कहीं और लोकेशन पे शिफ्ट करना है। क्या करना है? कोई और लोकेशन। जिस जावा फाइल के क्लास फाइल्स है ना अंदर, तो कस्टमर का क्लास फाइल है क्या? नहीं? हाँ है। एम्प्लॉय का है, प्रोडक्ट का है। हाँ। तो इन तीनों को कट करके कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट कर दो बस। तो मैं उनको बाहर पेस्ट कर रहा हूं इधर। समझ में आया? यस। और अभी देखो, अभी आपका प्रोग्राम की हालत ऐसी है। ठीक है, तो सारे क्लास फाइल इसके अंदर है और वो जो फाइल है जिसे हम कॉल करेंगे वो ये रही। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। क्या करते हैं इसको अभी? तो इसको कंपाइल करेंगे अभी। ठीक है, तो इसको कंपाइल करने के लिए गिव अ पैकेज नेम। इसको कंपाइल करने से क्या? जावा सी और क्या? main.java कंपाइल हो गया। और जावा, अभी कस्टमर का 101 एलिस, अभी एम्प्लॉय का 102 बेन, और प्रोडक्ट का 103 और कार। आ गया? एक्सेप्ट डिस्प्ले, एक्सेप्ट डिस्प्ले, एक्सेप्ट डिस्प्ले हुआ क्या नहीं? समझ में आ गया पैकेजेस? यस सर।